और वो ओबीसी जैसे लोग जो है मौज कर रहे हैं, ऐश मना रहे हैं, और जिनके लिए दिया गया, जिनके निमित्त दिया गया, वो बेचारे जो है आज भी सड़क पर पंक्चर छाप बने हुए हैं, या रिक्शा चला रहे हैं, टांगा चला रहे हैं, या 2 जून रोटी के लिए तरस रहे हैं, अच्छे स्कूल कॉलेज में एक सवाल मेरा ये आपने बड़ी बात कह दी है, पंचर चला रहे, ये बात कहीं ना कहीं, क्यों कोई मुसलमान आज आईएएस नहीं है, क्यों कोई मुसलमान आज वकील नहीं है, क्यों कोई मुसलमान आज आईपीएस ऑफिसर नहीं है? आपके संघ में कितने लोग मुसलमान हैं? यही बात है। सवाल ये है, तो ये भी जान लीजिए कि कोई पंक्चर बनाने वाला बच्चा को जब तक अच्छा स्कूल कॉलेज संस्कार नहीं मिलेगा, तब तक वो आईएएस आईपीएस नहीं बन सकता। अब बार ये लोग ओवैसी साहब देखो ललकार रहे हैं, इसलिए कि उनको लगता है कि अगर कानून इम्प्लीमेंट हो गया तो 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो वहाँ हड़पे हुए हैं हैदराबाद और आसपास में, समझे ना, ये तो इनकी जो हाथ से निकल जाएगी। और ओबीसी ही नहीं, ओबीसी जैसे हजारों हजार जो है माफिया, जो है लैंड माफिया देश में भरे पड़े हैं, जो ओबीसी की तर्ज पर वो जमीन हड़पे हुए हैं। अगले आदेश तक वक्फ पे कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट से वकील ध्रुव कुमार जी। ध्रुव कुमार जी, स्वागत है आपका। ध्रुव जी, क्या कहेंगे, क्या ये जो वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट पे लगातार 2 दिन से चर्चा हो रही है, कैसे देखते हो इसे? चर्चा हो रही है, देश में एक बड़ा बदलाव की आंधी आई हुई है, और ये आंधी सही दिशा में अपना एक प्रारूप ले रही है ना। कुछ लोग जो है इस देश में दंगा कर और दंगा छेड़कर जो है अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, जैसे आपको मुर्शिदाबाद में हुई है बंगाल में, तो चाह रहे हैं कि इस तरह की घटना कर सुप्रीम कोर्ट पर और देश के आम जनता पर, हिंदुओं को डरा कर जो है अपने फेवर में ले आए। लेकिन देश जो है कानून से चलेगा और पार्लियामेंट के बनाए हुए जो है सहमति से चलेगा। अगर ये कई बात में जो है सुप्रीम कोर्ट जो है जो पार्लियामेंट के कानून, बनाए गए कानून को ओवरराइड करती है, तो उसका भी है। जैसे आपको जो है साहबानों के केस में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने साहबानों के पक्ष में फैसला दिया था, तो राजीव गांधी ने उसको पार्लियामेंट से कानून बनाकर ओवरराइड खत्म कर दिया था। तो अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट जो है जबरन जो है नहीं कानून को ओवरराइड करेंगे, तो अब आगे क्या लग रहा है? हालांकि 5 मई की डेट दी गई है। 5 मई की, इनके पहले जो है 28 तारीख को जो है 28 अप्रैल को जो है 7 दिन टाइम मिला है कि आपको भारत सरकार को एक रिजॉइंडर फाइल करना है। के बाद 5 मई को सारे पक्षों का जो पिटिशनर्स की बात को सुनवाई दिया जाएगा उनका। तो क्या कहेंगे, विपक्ष लगातार खुशियां मना रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से रोक लगती हुई नजर आ रही है, वो खुशियां मना रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। वो जुमा 8 दिन की खुशियां है। हाँ, और उसके बाद कुछ होने वक्त तो जो अमेंडेड हुआ है सही कानून, यहाँ कहीं से कोई छेड़छाड़, जो बहस हुई है कपिल सिब्बल जी के द्वारा, वो कह रहे थे आर्टिकल 26 और 25 की जिक्र कर रहे थे कि इसका वायलेशन हुआ है। जो आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ, आर्टिकल 3, बहुत सारे आर्टिकल्स की चर्चा हुई है। लेकिन कपिल सिब्बल जी खुद बड़े वकील हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि वक्फ बोर्ड में कहाँ कौन सी यहाँ जो किसी मुसलमान को इबादत करने से रोका जा रहा है, या उनको टोपी पहनने से रोका जा रहा है, या पर अल्लाह के सामने की मस्जिद बना कर उसमें नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ तो सीधा जो है वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति जो क्लेम्ड है, हाँ, जो देश में इंडिया टुडे के रिपोर्ट के अनुसार 2013 तक जो है मात्र कितनी थी प्रॉपर्टी, 23,000 एकड़ थी, 23,000 एकड़। और अचानक जो है 2025 में वो जो डिक्लेरेशन कर रहे हैं, वो है करीब 40 लाख एकड़ जमीन आ गया। जमीन की बात कर रहा हूँ, बाकी करीब 8.5 लाख प्रॉपर्टीज है। तो कोई प्रॉपर्टीज बड़ा है, कोई छोटा है, तो उसमें आधी प्रॉपर्टीज के इनके पास कोई कागजात नहीं है, तो वो कह रहे हैं वक्फ बाय यूजर।
है ना। मैंने किसी की संपत्ति कहीं पर नमाज पढ़ लिया, कहीं मस्जिद बना दिया, कहीं कब्रगाह बना दिया, कहीं कुछ भी बना दिया, तो वो कह रहे हैं कि ये मेरी वक्फ की जमीन हो गई। तो भैया वक्फ का मतलब होता है दान करना। हाँ। तो आपको किसने दान किया है तो ये तो आप दिखाओगे ना। कागज दिखाने पड़ेंगे। हाँ, तो आप जबरदस्ती गुंडागर्दी कर कर वहाँ नमाज पढ़ने लगो। अब तो आप तो रोड पर भी नमाज पढ़ते हो। हाँ, कहीं कहोगे पार्लियामेंट में, वो एयरपोर्ट पर भी बना हुआ है नमाज स्थल। आप जाओगे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर, वो प्रेयर हाउस बना हुआ है ना। हाँ, तो आप तो कहोगे कि भाई मैं यहाँ 5 साल से नमाज पढ़ रहा हूँ एयरपोर्ट के प्रेयर हाउस में, ये मेरा हो गया। वही स्थिति आज है ना। तो बार बार ये लोग ओवैसी साहब देखो ललकार रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, इसलिए कि उनको लगता है कि अगर कानून इम्प्लीमेंट हो गया तो 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो वहाँ हड़पे हुए हैं हैदराबाद और आसपास में, समझे ना, ये तो इनकी जो हाथ से निकल जाएगी। और ओवैसी ही नहीं, ओवैसी जैसे हजारों हजार जो है माफिया, जो है लैंड माफिया देश में भरे पड़े हैं, जो ओवैसी की तर्ज पर वो जमीन हड़पे हुए हैं। एक सवाल ये है, ये लैंड का केस है, लेकिन ये इससे मजहब का मामला बनाया जा रहा है, जानबूझकर बनाया जा रहा है। ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के केस को मजहब से जोड़ा जा रहा है ताकि इस आधार पर जो है देश में दंगा फैलाया सके और मुर्शिदाबाद जैसे चैप्टर को बार बार पूरे देश में रिपीट किया जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि हम इस कानून को नहीं मानते, हम अपने राज्य में इसे लागू नहीं होने देंगे। उसके बाद ये दंगे क्यों हो रहे हैं, इस तरीके का उन्होंने ऐलान किया है। तो यही तो वो जो प्रोटेस्ट कर रही है ना, जो हम नहीं मानते उनका उन्होंने सिंबल दिखाया कि ज्यादा तुम बकबक करोगे, अपने कानून कायदा जो बंगाल में चलाने की कोशिश करोगे तो हम ये हाल कर देंगे हिंदुओं का। एक भी हिंदू बंगाल में जिंदा नहीं बचेगा। पलायन करने को मजबूर है वहां से। नहीं, पलायन नहीं, काट कर मार कर खत्म कर देंगे। तुम्हारी औरतों, हिंदू औरतों को रख लेंगे, रखेल बना कर रखेंगे मुसलमान, समझे। और तुम्हारे घर के जितने बुजुर्ग हैं सबको कत्लेआम कर देंगे, घर में आग लगा देंगे, समझे। और युवाओं को भी काट पड़ कर खत्म करेंगे। ये मुसलमान पहले ही कह रही है, बार बार अपने भाषण में कहती है कि बंग देश छिलो। बंग देश मतलब बंगाल एक अलग देश की कल्पना बनाने की कल्पना कर रही है ये। हाँ, कि पूरा वेस्ट बंगाल और इधर झारखंड में भी मुसलमान, जो रोहिंग्या मुसलमान बड़े हुए हैं, और इधर बिहार के 4-5 जिलों में किशनगंज एंड ऑल दैट में, अररिया एंड पूर्णिया, ये सब में बड़े हुए हैं। तो इन तमाम जिलों को मिलाकर और पूरा ये वेस्ट बंगाल मिलाकर बंग देश का इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहती है। एक सवाल है, और वो खुद उसका एक ये हिंदू खुद है, प्रधानमंत्री बनना चाहती है। वो खुद एक हिंदू है। हिंदू नहीं है भाई, कौन कह दिया हिंदू नहीं है, नहीं, वो मिजाज से मुस्लिम है। इसीलिए तो मुसलमानों की ही केवल बात करती है। हाँ। नाम हिंदू रख ले, नाम मिजाज से आप कोई और हो जाना। उससे तो राम, आप अपना नाम जो है राम रख लो, और रावण का काम करो, शैतानों का काम करो। तो राम नाम रखने से नहीं ना होता। आपकी कार्यकलाप कैसी है, आपकी रूटीन क्या है, आपकी वो सारा चीज देखा जाता है। तो वो अपने कार्यकलाप से तो वो तो मुमताज बानो बनी हुई है। क्या लग रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका, आपको लग रहा है कुछ कहीं विपक्ष की ओर जाता हुआ मामला नजर आया है? नहीं, विपक्ष के फेवर में नहीं जाए। देखिए, आज माननीय जगदीप धनखड़ जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, पहले वो सुप्रीम कोर्ट के बार के चेयरमैन भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो उन्होंने भी आज जो है इस पर जो है ये कमेंट दिया है कि सुप्रीम कोर्ट इज ओवरराइडिंग इट्स लिमिटेशन, समझे ना। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ इतना देखना था कि किसी रिलीजियस राइट्स का ये नहीं हो रहा है, भंग नहीं हो रहा है, और किसी प्रकार का जो है मतलब फंडामेंटल राइट्स जो है अब्यूज नहीं किया जा रहा है, इन्फ्रिंज नहीं किया जा रहा है। तो फंडामेंटल राइट्स का तो कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पर, कोई रिलीजियस राइट्स का भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो रहा है। तो ये तो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को इन ऑर्डर करने की बात हो रही है। जो बक बाय यूजर्स का जो है
4.5 लाख से ज़्यादा जो है जो प्रॉपर्टी है वो जिसकी कोई कागजात नहीं है, तो सरकार कह रही है कि उसका आप सर्वे कराओ, उसका रजिस्ट्रेशन कराओ, और अगर जो मानते हैं ठीक है, और जो हज़ारों लाखों लोग जो है वक्फ बोर्ड ने जो जिनका ज़मीन हड़पा हुआ है उनके खिलाफ जो वक्फ बोर्ड में ही जो है कितने सारे केस पेंडिंग है, वो आखिर अगर वक्फ बोर्ड इतना ईमानदार है तो खुद मुसलमान क्यों, फिर लाखों मुसलमान क्यों जो केस फाइल किए हुए हैं अपने ज़मीन के खिलाफ, वक्फ बोर्ड के खिलाफ ही तो उन्होंने केस फाइल किया हुआ है। तो ये चंद माफिया जो देश में जो बैठे हुए हैं, वो चंद माफिया जो है जो माफियोसी हैं, जैसे इटली में बड़े बड़े माफियोसी होते हैं ना, जो देश को अपने ढंग से चलाना चाहते हैं और चलाते हैं, उसी तरह भारत में मुसलमान का और हिंदुओं का सर्टेन माफियोसी गैंग है, वो अपने ढंग से पूरे भारत की वक्फ के नाम पर प्रॉपर्टी हड़प लो और अरबों खरबों की प्रॉपर्टी 10 रुपये में, 100 रुपये में, 50 रुपये में ये करा लो, लीज करवा लो, और बीच में जो मुतल्लिफ जो मैनेजर होते हैं वो अरबपति बने हुए हैं, बिकॉज वो रजिस्टर में चल रहा है 1000 रुपया किराया और उसको आ रहा है 1 करोड़ किराया आ रहा है। क्या विपक्ष पूरी तरीके से इन्वॉल्व है? चलो ओवैसी साहब एक अपने धर्म की बात लेकर मान लेते हैं, लेकिन विपक्ष के कई जैसे नेता हो गए, अभी जैसे कांग्रेस भी हो गई। देखिए ये जितने भी ज्यादा पिटिशनर्स हैं 99% सारे पॉलिटिकल पार्टी पिटिशनर है, ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टी पिटिशनर है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो या फिर एक साउथ इंडिया का विजय नाम कर एक पॉलिटिशियन फिल्म एक्टर है, वो भी, उसने भी एक नई पार्टी बनाई है। तो सब जो है गिद्ध की तरह जो है मुसलमानों की वोट पर दिमाग लगाए हुए हैं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम भी तुम्हारे साथ हैं, इसीलिए देखो मैं सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारे लिए वकालत कर रहा हूँ, केस लड़ रहा हूँ, लेकिन इन रियलिटी वो देश के साथ नहीं है। अगर तुम मुसलमानों के साथ हो तो तुम जो मुसलमानों, सभी मुसलमानों जो गरीब गुरबा है उसके हित की बात करते हैं ना, कि केवल माफिया तंत्र के हित की बात करोगे। तो ये जो गैंग बना हुआ है उनका मेन जो मकसद है वो माफियोसी तंत्र का, वो केवल मतलब ज़मीन, यहाँ की रिसोर्सेज को लूटना और कुटना है, और न्याय दिलाना जो गरीब मुसलमान है, जो मतलब जिनको ज़रूरत है चीज़ों की, सवाल तो ये है ना कि अगर वक्फ का जो है वो मुसलमानों के हित में नहीं काम उसका यूज किया ना, जो है उसको नेता लोग खा रहे हैं, या खैर ये एक बड़ा बात है, लेकिन जो मेन गरीब मुसलमान है उनके किस कार्य में यूज करा, कोई यूज नहीं हो रहा है, ना कोई स्कूल बन रहा है, ना कोई औषधालय बन रहा है, ना कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, ना कोई हॉस्पिटल्स बन रहा है, ना कोई किसी प्रकार का साइंटिफिक सेंटर्स बन रहा है, ना रिसर्च सेंटर्स बन रहा है, तो ये सारा जो है, ना कोई बेवा विधवा जो मुसलमान है, जो गरीब है, लंगड़े हैं, लूले हैं, जो जिनको खाने पीने की जरूरत नहीं है, ऑर्फनेज है ना, उनके लिए सेंटर्स बनना चाहिए, तब तो वक्फ बोर्ड का काम आता, उनकी ज़मीन का। ये सारे जो जितने माफिया हैं वक्फ बोर्ड के नाम पर, सारे 5 स्टार होटल चल रहा है जी, बड़े बड़े मॉल चल रहे हैं, हाँ, और ये मॉल और 5 स्टार होटल का पैसा कौन ले रहा है? ओवैसी जैसे लोग ले रहे हैं, और वो ओवैसी जैसे लोग जो है मौज कर रहे हैं, ऐश बना रहे हैं, और जिनके लिए दिया गया, जिनके निमित्त दिया गया, वो बेचारे जो है आज भी सड़क पर पंक्चर छाप बने हुए हैं, या रिक्शा चला रहे हैं, टांगा चला रहे हैं, या 2 जून रोटी के लिए तरस रहे हैं, अच्छे स्कूल कॉलेज में। एक सवाल मेरा ये आपने बड़ी बात कह दी है, पंचर चला रहे, ये बात कहीं ना कहीं, क्यों कोई मुसलमान आज आईएएस नहीं है, क्यों कोई मुसलमान आज वकील नहीं है, क्यों कोई मुसलमान आज आईपीएस ऑफिसर नहीं है? आपके संघ में कितने लोग मुसलमान हैं? यही बात है, सवाल ये है, तो ये भी जान लीजिए कि कोई पंक्चर बनाने वाला बच्चा को जब तक अच्छा स्कूल कॉलेज संस्कार नहीं मिलेगा तब तक वो आईएएस आईपीएस नहीं बन सकता। एक हमारे देश में प्रधानमंत्री भी चाय वाले हैं, लेकिन उनको एक अच्छा संस्कार मिला, स्कूलिंग मिली, कॉलेज मिला, आरएसएस और जैसे लोगों का संस्कार मिला, तो आज वो प्रधानमंत्री के। लेकिन ये टारगेट करना गलत है ना, कि एक मुसलमान पंचर वाला ही, ये टारगेट करना तो गलत है ना? नहीं, हम तो उनकी वेलफेयर की बात कर रहे हैं ना, कि आप अपनी लेवल से ऊपर उठकर बेहतर बनो और सशक्त बनो, इस देश को चलाने की काबिलियत हासिल करो।
अच्छे स्कूल कॉलेज में, जिस तरह ओबीसी के बच्चे लंदन अमेरिका में पढ़ते हैं, हाँ। तो वो बेचारा पंक्चर के वाला जो भी देश का नागरिक है ना, उसको भी अधिकार है, उनका भी मानवाधिकार है अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ने का। तो बिल्कुल। अपनी सतह से ऊंचा तो उठे, वहां पर ही क्यों लेटा रहता है। हाँ। तो ये जो गैंग है, ओबीसी एंड गैंग जो है, वो पूरा चाहता है कि जो नंगा है वो नंगा ही रहे, और हम लोग महाराजा हैं तो डबल महाराजा बन जाए। चलिए, ध्रुव कुमार जी मेरे साथ मौजूद थे, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। देखिए, विपक्ष जो है लगातार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 7 दिन का सरकार को वक्त दिया है। अब इस पर क्या आगे कुछ होने वाला है, तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का ना भूलेगा।